प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोर, नाम का पी ले अमृत घोर, नाम का पी ले अमृत घोर। बोल हरि बोल, हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अहिल्या सजन बसाए, नाम जपन से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सजन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सजन बसाए, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप नित उठ चितहु न डोर, हरि जप नित उठ चितहु न डोर। हरि जप नित उठ चितहु न डोर। हरि जप नित उठ चितहु न डोर। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। तेरे सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। सब माधव गोविंद बोल। सब माधव गोविंद बोल। सब माधव गोविंद बोल। लिंगराज महाराज की जय। बोले पुष्कराज महाराज की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, हम बीच में आए हैं। आप लोग हंस रहे हैं, हंस लीजिए, क्योंकि हंसने का दिन है, हंसना ही चाहिए। रोने का दिन तो है नहीं। सज्जनों, दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में भक्तों का बड़ा श्रद्धा और उद्गार से सेवा आ रही है। उसके लिए जोर से ताली से सबका स्वागत और अभिनंदन करना है। सज्जनों, द्वारका प्रसाद जी सिंगल, कांति देवी सिंगल, देवली से। सज्जनों, दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट में पहले से सदस्य 1 लाख का तो है, और जहाँ जहाँ योजना बना है सब में सदस्य है, लेकिन तीर्थाटन आयोजन में सदस्य बाकी शेष था। कहा महाराज मेरे को भी इसमें भी सदस्य बना लीजिए। 11,000 रुपये राशि दे करके इस तीर्थाटन आयोजन में सदस्य बन रहे हैं, और साधु संत के भंडारे में वर्तमान में 11,000 रुपया और सेवा कर रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत करेंगे। द्वारका प्रसाद जी सिंगल, कांति देवी सिंगल जो कंपाउंडर हैं, देवली जिला टोंक, कृपया मंच पर पधारें, बाबूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। द्वारका प्रसाद जी, कांति देवी सिंगल, देवली। सज्जनों, जगदीश प्रसाद जी शर्मा कोटा जंक्शन और श्रीमती तारा शर्मा अपने माता पिता के स्मृति में संत भंडारे में, और भी यहाँ के जो कथा हो रही है भागवत, इसमें जजमान भी हैं, इनके द्वारा 11,000 रुपये का सेवा सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करेंगे जगदीश जी शर्मा, श्रीमती तारा शर्मा मंच पर पधारें और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी आशा में हमारे दिव्य सत्संग मंडल जो बारी में है और कर्मठ कार्यकर्ता हमारे सुनील जी बिंदल साहब है, आज बारी से काफ़ी भक्त लोग कथा का आनंद लेने श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री राम निवास जी बिंदल और सुनील जी बिंदल साहब साधु संतों के अंशेत्र
भंडारे में 11,000 रुपये का सेवा प्राप्त हो रहा है। हम राम निवास जी, सुनील जी बिंदल साहब से निवेदन करेंगे कि मंच पर पधार करके सपत्नी बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनील जी बिंदल साहब। सज्जनों, आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि महाराज का उद्देश्य अलग है। मेरा उद्देश्य आप सब भक्तों के साथ है और मेरा उद्देश्य हमारे पूज्य बापू के संकल्प के साथ है। मेरा स्वयं का कोई उद्देश्य नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। मेरा पर्सनल कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे बापूजी दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट का ये संदेश, ये विचार और बापूजी के संकल्प, जो सेवा हमने बापूजी ने दिया है व्यवस्था के लिए, उस नाते मैं मंच पर बोल रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई विशेष कोई संकल्प नहीं। ये हमारे ट्रस्ट का संकल्प, हमारे बापूजी का संदेश, जो इस सनातन धर्म के लिए हमेशा के हमेशा बने रहे, सनातन बना रहे, इस उद्देश्य हमारे इस ट्रस्ट का है। इसी आशा में हमारे रामकरण जी शर्मा, कन्हैयालाल जी शर्मा हमारे भागवत का जजमान भी हैं और टोंक के रहने वाले हैं। 5,100 रुपया का सहयोग साधु संत के भंडारे में देकर के पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकरण जी शर्मा से निवेदन करेंगे, मंच पर पधारेंगे। बिल्कुल सुंदर गिरिराज जी महाराज के शरण में दिन में 2 परिक्रमा लगा सके ऐसा शरीर है, ऐसा सुंदर विचार है, ऐसा सुंदर चेहरे हैं। 5100 रुपया दे करके संत भंडारे में पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करें। और हमारे भक्त अजमेर से समंदर कमर जी मूल सिंह जोधा प्रताप नगर से अजमेर से 2100 रुपया का संत भंडारे में सेवा दे रहे हैं। समंदर कमर से निवेदन करेंगे, आप भी मंच पर पधार करके बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदीश जी विजय बिजोलिया से, हमारे बापूजी के 20 साल पहले बिजोलिया में कथा हुई थी और तब से अभी तक हर कार्यक्रम में शामिल रहते हैं और आशा भी रखता है कि बापूजी की कथा हमारे नगर में हो, ऐसा आशा ये हमेशा बनाए रखे हैं। और आज भी कहा महाराज कब होगा, 20 साल हो गया, हमने आशा लगाए रखिए, गिरिराज महाराज आपकी आशा को पूरा करेंगे। जगदीश जी विजय और मंच पर पधारे हैं, बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोर से हम लोग ताली से स्वागत भी करेंगे। सज्जनों, ये सनातन धर्म के ऊपर पूरा सनातन धर्म जिंदा है। आज सनातन धर्म नहीं होता तो सनातन धर्म में जो नाना प्रकार का हम लोग सनातन धर्म का कथा वार्ता जो सुन रहे हैं अनेक संतों से, ये सनातन धर्म ही है। तो उसी उद्देश्य में हमारे बापूजी दिव्य मुरारी बापू का उद्देश्य है इस सनातन धर्म को आगे से आगे बढ़ावें, आगे से आगे गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा और अनाथ सेवा में हमेशा ये ट्रस्ट आगे से आगे लगे रहें। शरीर चाहे मेरा रहे चाहे नहीं रहे, आगे तक ये सनातन धर्म का सेवा चलता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले गिरिराज महाराज की। सूत जी महाराज ने प्रारंभ में 2 मंत्रों में श्री सुखदेव जी की वंदना की। इसके बाद कह रहे हैं हम भगवान नारायण की वंदना कर रहे हैं, नरोत्तम नर की वंदना कर रहे हैं, भगवती सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, भगवान व्यास की वंदना कर रहे हैं। और फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण, भगवान नर, माता सरस्वती और भगवान व्यास की वंदना करने के बाद ही जय शास्त्रों का गान करना चाहिए। जय शास्त्र किसको कहते हैं? बोले भगवान व्यास के द्वारा रचित जितने ग्रंथ हैं उनको जय शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो भगवान व्यास के द्वारा रचित किसी भी ग्रंथ को सुनना है, गाना है, तो इनकी वंदना जरूरी है।
भगवान नारायण, भगवान नर, माता सरस्वती और भगवान व्यास की वंदना भागवत जी के शब्दों में सुनिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, 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 देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमम्। इसके बाद 6 प्रश्नों का उत्तर एक अध्याय में दिया। मानव जीवन का श्रेय क्या है? तो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय है। मानव जीवन का श्रेय है भगवान की भक्ति। आपने अपने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं किया तो आपका सब करना न करने के बराबर है। और समस्त शास्त्रों का सार है वो भी भगवान की भक्ति ही है। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान की अवतार का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं प्रयोजनम सताम रक्षाम, भक्तों की रक्षा करना ही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। भगवान करते क्या है? तो कह रहे हैं संसार में भगवान के अलावा कौन क्या करता है? सब तो भगवान ही करते हैं। कर्म सृष्टियादि लक्षणम। अवतार कितने हैं? तो कहते हैं भगवान के कई तरह के अवतार हैं, गिनती कर पाना कठिन हो जाएगा। न जाने अनादि काल से सृष्टि चल रही है, भगवान कब कहां कैसे क्या संसार का कार्य किए हैं। और आखिरी प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं धर्म भगवान भागवत जी की शरण में आ जाता है। जब भगवान लीला करके अपने धाम पधार जाते हैं तो धर्म भागवत जी की शरण में आ जाता है। भागवत जी के बताए हुए मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो आप धर्म पर चल रहे हैं, अगर विपरीत चल रहे हैं तो आप धर्म पर नहीं चल रहे। मंत्र ध्यान से सुने। कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः, शास्त्र सारः सैव हि, प्रयोजनं सतां रक्षां, कर्म सृष्ट्यादि लक्षण। अवतारा असंख्येया, धर्मो भागवते स्थिता। देखो
भगवान की भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। ये बड़ी सुनने वाली बात है। लोग ये मानते हैं कि भजन पूजा पाठ करना पंडित जी लोगों का काम है और भगवान का बहुत ध्यान ज्ञान करना ये साधु ब्राह्मण का काम है। और लोग बड़े आराम से ये कह करके निकल जाते हैं कि महाराज हम लोग तो घर गृहस्थ हैं, हम क्या करेंगे। लेकिन भागवत में इस बात को हम आपको ध्यान से सुनना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान ये सब जो आप कर्तव्य पालन करते हैं ना, ये आपका धर्म है, करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, जितनी भी संस्कृति के नियम हैं उनका सबका पालन करना, ये आपका धर्म है। और भगवान का भजन करना आपका परम धर्म है। और सबका परम धर्म है। ब्राह्मण का परम धर्म है, क्षत्रिय का परम धर्म है, वैश्य का परम धर्म है। भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना चारों वर्णों का परम धर्म है। ब्रह्मचारी का परम धर्म है, गृहस्थ का परम धर्म है, वानप्रस्थी का परम धर्म है, सन्यासी का परम धर्म है। भगवान की भक्ति करना चारों ही आश्रमों का परम धर्म है, आश्रमियों का परम धर्म। अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करना, अपनी अपनी वर्ण धर्म का पालन करना, ये हम आपका धर्म है। लेकिन भगवान की भक्ति करना सबका ही परम धर्म है। पत्नी को अपना धर्म पालन करना ये उसका धर्म है, करना चाहिए उसको। पति को अपना धर्म पालन करना अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। माता पिता का धर्म है, बच्चों का धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। धर्म तो सबको पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करना सबका ही परम धर्म है। भगवान की भक्ति सबको ही करना चाहिए। ये बात भागवत में बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कहीं से अर्थ खींच करके लाना नहीं है। स्पष्ट मंत्र का अर्थ मैं बता रहा हूं। अब मंत्र आप ध्यान से सुनिए। पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षदे। ययात्मा संप्रसीदति। हेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव महाराज, भगवान ने जब उनको राजा बना दिया तो सुग्रीव महाराज भगवान को ही भूल गए। इतना अपने घर गृहस्थी में मस्त हो गए कि भगवान बगल में ही प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है, लेकिन 4 महीने में एक दिन भी सुग्रीव महाराज भगवान को दंडवत प्रणाम करने भी नहीं आए। इतने गृहस्थी में मस्त हो गए। और सुग्रीव महाराज जब पधारे, भगवान ने जो कुछ किया आपको सब लीला पता है।
सुग्रीव महाराज जब पधारी तो भगवान वहां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में समय का विभाग करना चाहिए। इतने समय हम भगवान की आराधना करेंगे, इतने समय हम घर संसार का काम करेंगे, इतना समय बिजनेस करेंगे, इतना समय अमुक काम करेंगे, इतना हर चीज के समय का विभाग करना चाहिए। सुग्रीव महाराज से भगवान कहते हैं जो अपने जीवन में भगवान की आराधना और सब चीज का विभाग नहीं करके रखा है, वो व्यक्ति पेड़ के डाल के सबसे आखिरी छोर पर लेटा है और पेड़ की डाल की आखिरी छोर पर लेटा है और निश्चिंत होकर लेटा है। और ठाकुर जी कहते हैं जरा सी हवा चलेगी ना तो गिरेगा और अकल ठिकाने लग जाएगी। सुग्रीव महाराज ने भगवान से बहुत कुछ कहा, आपकी माया ही ऐसी है, विषयों ने हमारा सब हर लिया, हमारी बुद्धि को, हमसे गलती हो गई। तो ठाकुर जी कहते हैं कि आप गृहस्थ हैं, ये नहीं हम कहते हैं कि आप विषयों का सेवन मत करो, ये हम नहीं कहते कि आप भोजन मत करो, आप सो मत, ये सब हमारी मनाही नहीं है, लेकिन सबका समय विभाग करो। पूरा 24 घंटे स्वाद लेने में ही मत रहो, 24 घंटे सोने में ही मत बिताओ, 24 घंटे आप किसी विषय में ही मत लगे रहो। समय का विभाग कर लो कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक भक्ति करेंगे, इतने बजे से काम धंधा करेंगे, इतने बजे भोजन करेंगे, स्वाद का लाभ लेंगे, शयन का लाभ लेंगे। लेकिन जो विभाग करके नहीं चलता है, ठाकुर जी कहते हैं एक दिन तो उसको ठोकर खाना ही पड़ेगा। तो हम चाहे किसी भी आश्रम में हों या किसी वर्ण के हों, या हम गृहस्थ हों, साधु हों या बालक हों या वृद्ध हों या स्त्री हों या पुरुष हों, माँ बाप हों या बालक पुत्र हों, पति हों या पत्नी हों, लेकिन हमको अपने जीवन में समय विभाग करके भगवान की भक्ति सबको करना चाहिए। दूसरी बात, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तो समस्त शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। रामायण आप देख लो, गीता जी देख लो, भागवत जी देख लो, महाभारत देख लो, किसी भी धर्म शास्त्र में आप देखो, भगवान का नाम समस्त धर्म शास्त्रों का सार है। अच्छा चलो, हम आप भागवत सुन रहे हैं तो पहले भागवत जी को ही देखें। पूरी भागवत भगवान व्यास ने सुनाया और सबसे आखिरी में सार वाली बात बता दी, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। लेकिन भगवान व्यास ने आखिरी में ही बताया नहीं, प्रारंभ में भी बताया। समस्त धर्म शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। गीता जी में विभूति योग में भगवान कहते हैं, नदियों में मैं गंगा हूं, मनुष्यों में राजा हूं, सब बताते बताते भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में जप नाम का यज्ञ मैं हूं। वहां भी नाम को सर्वोपरि बताया, भगवान के नाम। लोग मुझसे कहते हैं ये महात्मा लोग या भगत लोग हाथ में कुछ ले कपड़ा ऐसे से क्या करते हैं? मैंने कहा तुम भी किया करो। बोले हमको तो शर्म आती है। मैंने कहा कुंटल भर का बैग लेकर के चलने में शर्म नहीं आती है, माला झोली लेकर के चलने में शर्म आती है। अभागे नहीं बनना चाहिए, करना चाहिए।
मैं तो लोगों से कहता हूं कि माला झोली पास में रखा करो। क्या फायदा होगा? बोले कभी खाली बैठोगे, जब खाली बैठना तो भजन करना, और क्या, भगवान का नाम लेना। महाभारत में यक्ष के संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मत्परम। भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है, जीभ बस में है, फिर भी लोग नरक चले जाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। रामायण का सार भी भगवान का नाम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में कहते हैं कि श्री रामचरितमानस लिख करके जब वो काशी से निकले तो लोगों ने उनसे पूछा कि इस रामायण में क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, इसमें भगवान का नाम है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और किसी सुरक्षा कर्मचारी को आपके बैग पर संदेह हो गया और वो पूछे कि आपके बैग में क्या है, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता तो हम तुरंत खोल करके कहते हैं कि साहब ये है। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, आपकी रामायण में क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, सुनिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस धराधाम पर 125 वर्ष रहे। 125 वर्ष। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के अलावा 11 ग्रंथ और लिखे।
तुलसी ने रामायण लिखी, विनय पत्रिका राम। कवितावली दोहावली, गीतावली लला। 12 ग्रंथ हैं कुल। श्री रामचरितमानस के अलावा 11 ग्रंथ गोस्वामी जी के और भी हैं। और अपनी 125 वर्ष की अवस्था में सबसे आखिरी कविता लिख रहे हैं, इसके बाद नहीं लिखा। एक तो अल्प जीव, तामे बहु सोच पूछ, करीबों को बहुत है, पर काह काह कीजिए। कवि की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले मन कहां कहां दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत छोटा जीवन है, ये आयु कपूर जैसी उड़ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा 60-70 वर्ष कैसे बीत गया। जैसे कपूर रख दो अपनी आप ही गायब हो जाता है, ऐसे भागवत में लिखा है आयुर हरति वही पुंसाम। आयु एक एक क्षण बीत रही है। एक घड़े में छोटा सा छिद्र हो, एक एक बूंद पानी गिर रहा है। जैसे घड़ा एक दिन खाली ही हो जाता है, वैसे ही एक एक क्षण जो आयु बीत रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास एक क्षण भी नहीं बचेगा। एक तो अल्प जीवता में बहु सोच पोच, करीबों को बहुत है पर काह काह कीजिए। करना बहुत है लेकिन क्या क्या करो। कवि की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले मन कहां कहां दीजिए। जिसकी बात हम सुनते हैं मन में होता भी यही करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी अपने जीवन की सबसे आखिरी लाइन लिख रहे हैं कि सब बातन की एक बात, तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। कह रहे सब बातों की एक बात कह करके जा रहा हूं, जीवन अगर सुधारना है तो भगवान का नाम लेना। जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को सुधारना है तो भगवान का स्मरण करना, नहीं तो सब करना आपका व्यर्थ। लेकिन ये जो असली बात है ना, ये आपको साधु संत और धर्मशास्त्र ज्ञानी ध्यानी आचार्य गण यही सब बताएंगे। संसार के लोग असली बात आखिरी में बताते हैं। बचपन में सिखाते हैं धराधाम सत्य है, युवानी में सिखाते हैं काम धाम सत्य है। बचपन में लोग कहते हैं पहचान लो, यही सब तुम्हारे काम आएंगे, ये तुम्हारे मौसा जी हैं, ये फूफा जी हैं, सब पहचानो। एक बार भी बच्चे से ये नहीं कहते कि भगवान का नाम लो, वही तुम्हारे काम है। युवानी में कहते हैं काम धाम सत्य, हरे करो कुछ बिजनेस व्यापार, ऐसे तो तुम्हारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारा जीना और सब बेकार है। एक बार भी नहीं कहते हैं कि भजन करना, नहीं तो जीवन बेकार रहेगा। बचपन में सिखाते हैं धराधाम सत्य है, युवानी में सिखाते हैं काम धाम सत्य है।
लेकिन तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं तो लोग फिर सिखाते हैं राम नाम सत्य। मृत्यु ही हो गई, अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले ये बात पहले क्यों नहीं बताया? बोले ये बात छुपा करके रखी गई, आखिरी में बताई गई। आखिरी में बताने से फायदा क्या हुआ? 5 मित्र थे बंबई में, कोई बहुमंजिला इमारत में सबसे ऊपर उनका फ्लैट, 25वीं मंजिल पर। और संयोग की बात देखो कि लाइट नहीं, छुट्टी का दिन था तो पांचों ने मन में सोचा सीढ़ी से ही चलते हैं, घंटे 2 घंटे लगेंगे, बातचीत करते हुए चलेंगे। अब लाइट है नहीं और आएगी कब पता नहीं, तो पांचों मित्र चले सीढ़ी से चढ़ते हुए 25वीं मंजिल के लिए। अब ये हुआ मन में कि अब ऐसे तो 25 मंजिल बहुत चढ़ना है, तो कोई आपस में हम लोग चर्चा कोई कहानी सुनाओ, तुम सुनाओ, हम सुनाओ, ऐसे समय कट जाएगा। तो एक मित्र ने कोई अच्छी सी कहानी सुनाई, 2, 3, 4 मंजिल चले गए, तो दूसरे मित्र ने सुनाया, तीसरे मित्र ने सुनाया, चौथे ने सुनाया। अब करीब 1 मंजिल और भी चढ़ना है, 24 मंजिल जा चुके हैं। तो 5वें की बारी आई, और 5वें की बारी आई तो उसने कहा सबसे बढ़िया बात ये बताना है कि फ्लैट की चाबी नीचे कार में ही छूट गई है। अब जितना तुम चढ़े हो उतना लौट करके चलो। सच्ची बात ये है, सबने कहा ये बात तुम्हें सुनाना था तो सबसे पहले सुनाना था। लेकिन ये संसार के लोगों का रीति है कि ये सबसे कीमती बात सबसे आखिरी में सुनाते हैं। लेकिन संत, सद्गुरु, आचार्य, शास्त्र हमें सबसे कीमती बात सबसे पहले सुनाते हैं, बाद में सारी बातें बताते हैं। घर गृहस्थी ऐसे चलाना, वर्ण धर्म ये है, ये सब हम आप सुनेंगे। भागवत में 7वां स्कंद आएगा तब वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, ये सब चर्चा आएगी। लेकिन कीमती बात सबसे पहले। तो मानव जीवन का श्रेय है भगवान की भक्ति, और समस्त शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। भक्तों की रक्षा करना ही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। इसके बाद 24 अवतारों का नाम गिनाया है। हम लोग सुनेंगे कि हमारी भगवान ने क्या क्या अवतार लिया, और भी आगे सुनेंगे। लेकिन बीच में 2 मिनट का एक संकीर्तन भाव से करें। उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ताली बजाते हैं। मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, इस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा, पार
भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। इसके बाद तीसरे प्रश्न के उत्तर में 24 अवतार का नाम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनकादिक अवतार। भगवान 4 रूप में अवतार लिए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तृतीय स्कंद में कथा आएगी, हम लोग सुनेंगे। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में हमारा सहयोग करो। इन्होंने कहा नहीं, केवल भजन। शनकादिक अवतार लेकर के भगवान ने निवृत्ति मार्ग की शिक्षा दी कि व्यक्ति को धीरे धीरे अपने मन को संसार से छुड़ाने की जरूरत है। शरीर हमने धारण कर लिया तो बंधन तो हो ही गया। शरीर ही अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है, मामूली बंधन नहीं है। शरीर मिल गया, अब आप दिन रात राम राम करना चाहते हैं
लेकिन सुबह 4 बज गए हैं, राम राम करने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन शरीर को नहलाना बहुत जरूरी है। अब लो साहब स्नान कर लो। स्नान कर लिए तो शरीर अगर है तो थोड़ा घूमना फिरना व्यायाम करना इस शरीर के लिए जरूरी है। और फिर सवेरे से जो जलपान का कार्य चालू हुआ तो महाराज डॉक्टर कहते हैं हर 2 घंटे में कुछ खा लिया करो और हर 2 घंटे में पानी पी लिया करो। तो ऐसा झमेला चालू हुआ कि 11 बज गए रात में 10, तो कहते हैं सोने के पहले दूध जरूर पी लेना चाहिए। तो इस शरीर को मामूली बंधन मत मानना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है। चलो ये बंधन एक रहा, उसके बाद विवाह हो रहा है। विवाह में क्या होता है? बोले पंडित जी दोनों का कपड़ा पकड़ करके और महाराज ऐसी जबरदस्त गांठ लगाते हैं कि कहते हैं अब 7 जन्म तक नहीं छूटेगा। एक बंधन और स्वीकार किया। और फिर बाल बच्चे हुए तो उनके माता पिता होने का बंधन, फिर बाल बच्चों का विवाह हुआ, उस परिवार में जिनके समधी बन गए वहां का एक बंधन, और कन्याओं का जहां विवाह हुआ उनके रिश्तेदारों का बंधन। और महाराज व्यक्ति इतना जकड़ जाता है धीरे धीरे कि उसको तो गर्दन मोड़ने की भी शक्ति नहीं रहती है, फिर तो सीधे ही चलो। तो सनकादिक अवतार लेकर के भगवान ने निवृत्ति मार्ग की शिक्षा दिया कि ठीक है घर संसार आप चलाओ, लेकिन धीरे धीरे मन को संसार से हटाते रहो। बाल बच्चे बड़े हो जाएं फिर वो जाने, उनका काम जाने, धीरे धीरे अपना मन हटा लो, मन भगवान में लगाते चले जाओ। दस जगह व्यक्ति की ममता है। रामायण के सुंदरकांड में ये बात भगवान श्री राम स्वयं ही विभीषण जी के सामने कह रहे हैं। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ जोड़ने से तो प्रणाम होता है। तो दोनों हाथ में 10 अंगुलियां हैं, 5 इस हाथ की 5 इस हाथ की। और कहते हैं सभी अंगुलियां बराबर नहीं है, छोटी बड़ी है। तो संबंध भी कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, लेकिन 10 संबंध व्यक्ति के जीवन में लगे हैं। उसको भगवान राम गिना रहे हैं, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। ये 10 बंधन हैं। और भगवान के सामने जब हम हाथ जोड़ते हैं तो भले इस भाव को हमको पता हो कि न पता हो, लेकिन संत बताते हैं कि भगवान को हाथ जोड़ करके मानो हम कहना चाहते हैं कि ये सारे जो बंधन हैं, सारे जो संबंध हैं, वो सब हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ठाकुर जी तो कह रहे हैं विभीषण जी से कि करना ऐसा चाहिए कि ये 10 रस्सियां व्यक्ति के ऊपर लगी हैं, 10 रस्सियों से बंधा हुआ है वो, उसको पता ही नहीं है, लेकिन 10 रस्सियों से बंधा हुआ। अब वो करे क्या? बोले एक रस्सी नहीं, एक रस्सी भगवान के चरणों में मत बांधो, सारी रस्सियों को इकट्ठा करके बट लो। और बट लोगे तो एक मोटा सा मजबूत रस्सा बन जाएगा, फिर टूटने छूटने का डर नहीं रहेगा। फिर उस भारी से रस्सा को एक काम करो, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान से बांध दो और भगवान से कह दो हमारी सारी ममता आपको हम समर्पित कर रहे हैं, आप जानो, आपका काम जानो। और अगर आपने अपने जीवन के सारे संबंधों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो आप भगवान के प्यारे बन जाओगे। हम तो प्यारे कह रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं तब वो भक्त हमारा प्राण प्यारा बन जाता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन के प्रति अगाध प्रेम रहता है,
जिसने सारे बंधन सारी ममता हमको सौंप दिया है, वो भक्त मुझे उस तरह से प्रिय हो जाए। गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता तागी बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता तागी बटोरी, ममु पद मनहि बात पर डोरी, मन पद मन बागी बटोरी, ममु पद मनहि बात पर डोरी, मन पद मन बागी बटोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, हरि सोई नहीं मन माही, हरस शोक भय नहीं मन माही, हरि सोई नहीं मन माही, अस सज्जन मम पुरु बस कैसे, अस सज्जन मुनि बस कैसे, सज्जन मम पुरु बस कैसे, अस सज्जन मुनि बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, 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 मंगल भवन मंगल हरि, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हरि, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। और देखो सनकादिक अवतार लेकर के भगवान हम आपको निवृत्ति की शिक्षा दे रहे हैं। महात्मा लोग तो यहां तक कहते हैं कि हमारी आयु भी हमको निवृत्ति का उपदेश देती है। ये
50 के पहले पहले तक ही प्रवृत्ति वाली बात है। 49 है, 50 है, यहीं तक प्रवृत्ति वाली बात है, यहीं तक आस शब्द लगा है। 49, 50 यहीं तक संसार की आशा आप रखो। और इसके बाद बोले 51, 52, 53, 54, इसके बाद आयु ही हम आपको संकेत करने लगती है कि अब धीरे धीरे वन की तरफ। वन का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कोई वन में भग जाओ जहां कोई पूजा पाठ हो ही न पावे। वन का मतलब गोवर्धन आ जाओ, वन का मतलब वृंदावन आ जाओ, तीर्थ धाम, यानी भगवान की तरफ मन को धीरे धीरे लगाने का प्रयास करो। और ये वन भी 58 तक ही है। 58 तक अगर घर संसार से धीरे धीरे आप भक्ति की तरफ बढ़ गए तो अच्छी बात है। और 58 के बाद भी अगर घर संसार में ही रचे पचे रहे और आपने संकल्प ही कर लिया कि अब घर से मन हटाना ही नहीं है, तो आयु ही गाली देने लगती है। 59, 60, 61, 62, 63, 64, फिर उसको मानो आयु ही कहती अरे 60 अब नहीं चेतेगा तो कब चेतेगा। और ये 60 भी 68 तक ही है। उसके बाद 69, 70 आयु भी कहने लगती है कि अगर 68 तक भी व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं मुड़ा तो आयु कहती है ये 60 नहीं, ये तो 60 से भी बदतर है, 60 से भी बेकार है। तो सनकादिक अवतार लेकर के भगवान ने निवृत्ति मार्ग की शिक्षा दिया कि व्यक्ति को धीरे धीरे संसार से मन हटाना चाहिए और भगवान में मन लगाना चाहिए। रामायण में तो इसको भगवान 7वीं भक्ति कहते हैं, 6वीं भक्ति। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। अच्छा, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 होता है। और सनकादिक अवतार भगवान ने 4 रूपों में लिया। 4 रूप में लेने का भाव ये है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अनंत वचन। भाव कि भगवान इस अनंत अनंत संसार में सब जगह व्याप्त हैं, ऐसा भाव व्यक्ति को रखना चाहिए। केवल भगवान एक जगह नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद पता लगेगा कि भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र था जिसका नाम था राहुल। कहते हैं वैराग्य हुआ तो 12 बजे रात में पत्नी और नन्हे से बालक को सोए हुए छोड़ करके बुद्ध जंगल चले गए। उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो उनके साथ हजारों बौद्ध भिक्षुक सब जगह जाते थे और बुद्ध भगवान अपनी राजधानी में जहां के वो राजकुमार थे वहां भी आ गए। अब तो भगवान हो गए थे। भगवान जैसा पूजनीय हो गए थे, भगवान के अवतार है ही है बुद्ध। तो कहते हैं कि इस पूरे नगर से सब लोग भगवान बुद्ध का दर्शन करने जाते, माताएं बहनें भी जाती और बुद्ध भगवान से सत्संग सुनते। और जिसका जो कोई प्रश्न होता तो भगवान बुद्ध उसको उत्तर देते। तो सबने बुद्ध भगवान की पत्नी यशोधरा से कहा कि भगवान बुद्ध आए हैं, आप भी सत्संग में चलो। यशोधरा ने कहा हमको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? बोले हमसे कोई बाधा थी, इस वजह से रात्रि के समय हमको सोया हुआ छोड़ करके वो जंगल में चले गए। तो अब हम दोबारा बाधा के रूप में सामने खड़ा नहीं होना चाहते, इसलिए हम नहीं जाएंगे।
तो नगर की माताओं ने भगवान बुद्ध से बताया। तो बुद्ध भगवान ने कहा अब तो हमारे